बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के साथ किस जाति के कितने लोग हैं उनकी संख्या बताई गई है। आपको बता देते कि बिहार के सियासत में जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिहार में जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे बड़ी जो संख्या की रिपोर्ट है वो यादव जाति का है हिंदू धर्म में। तो मुस्लिम को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो 17% है, यानी अपने ही जाल में उलझते दिख रहे हैं बिहार के महागठबंधन के नेता, जिन्होंने इस जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद क्रेडिट ले रही है, क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या है और अब उनके उचित हिस्सेदारी की बात की जा रही है। तो क्या बिहार की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब मुसलमान को जगह दिया जाना चाहिए? क्योंकि उनकी हिस्सेदारी तो अब उसी प्रकार से दिख रही है क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है। एक्चुअली जो रिपोर्ट है वो उस रिपोर्ट की हम चर्चा कर लेते हैं और सोशल मीडिया पर इस बात की सबसे ज्यादा मांग उठने लगी है। सोशल मीडिया पर अब यह कहा जा रहा है, जो यूजर्स हैं वो लिख रहे हैं कि साहब आपने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तो मुसलमानों ने लंबे समय से अपनी हिस्सेदारी के लिए मांग की है, लेकिन आप उनकी आबादी को देखने के बाद भी इनकार करते रहे हैं। लेकिन आप जब रिपोर्ट जारी कर दी है तब उनकी आबादी देखकर उनको हिस्सेदारी दीजिए। और बिहार में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई यादव और कुर्मी नहीं बैठेगा, कोई राजपूत भूमिहार नहीं, बल्कि मुसलमान बैठेगा। और मुसलमान को बैठाइए, मुसलमान को चुनिए। और सबसे बड़ा सवाल राजद से है कि लालू जी आपके लिए मुसलमानों ने सबसे ज्यादा मेहनत किया है, आपको सत्ता पर काबिज रखने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दिया है, फिर अब आपकी बारी है। मुसलमान आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहे हैं और अब आप मुसलमानों के ईमानदारी, उनकी निष्ठा का परिणाम दीजिए, उनके हिस्सेदारी उनको सत्ता में दीजिए। दरअसल जो सोशल मीडिया पर बातें लिखी गई है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग जो यूजर्स हैं वो लिख रहे हैं कि मुसलमानों का यादव से ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये शेखर मिश्रा है। अलग अलग लोग हैं, कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति ही नहीं बल्कि हर जाति हर धर्म के लोग ये बात कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं। एक अनवर शेख है, वो लिख रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी ही हिस्सेदारी की बात तो सही है। तो बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री कब बना रहे हो तुम लोग बताओ। 17.70% मुस्लिम है बिहार में, सभी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा। बिहार को अब मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। यह बातें क्या कहा जा रहा है। मुसलमानों की कुल जो संख्या है वो हम आपको बता देते हैं। जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है उसमें मुसलमानों की कुल आबादी, पूरी आबादी के हिसाब से अगर किया जाए और परसेंटेज निकाला गया है उसमें मुसलमानों की संख्या 17.7088% है। यादव जाति की संख्या 14.2666% है। कुर्मी जाति की 2.875% है। कुशवाहा जाति 4.2120% है। ब्राह्मण 3.6525% है। भूमिहार 2.8683%, राजपूत 3.4505%, मुसहर 3.0872%, मल्ला 2.6086%। इसी तरीके से तमाम जातियों के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं और इन सभी आंकड़ों में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो क्या बड़ा सवाल, अब राजद जो एमवाई समीकरण की पार्टी है, जो ए टू जेड की बात कह रही है, वो मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी देगी? क्या नीतीश कुमार हिस्सेदारी देंगे? या बीजेपी के नेता जो चीख चीख कर यह बातें कह रहे थे कि जातिगत जनगणना में फलाने जाति के लोगों की संख्या कम कर दी गई है, फलाने जाति के लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है,
उन सभी से अब यह सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। अलग अलग लोग सवाल पूछ रहे हैं, कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री मुसलमान होगा? क्या मुस्लिम समाज का अब सीधे तौर पर बिहार की सत्ता पर कब्जा होगा, या मुस्लिम समाज को अब उचित हिस्सेदारी देने की बात होगी? शैलेंद्र सिंह लिख रहा है बिहार में यादव जनसंख्या 14.27% है, जबकि मुस्लिम संख्या 17.7% से ज्यादा है। ऐसे में आरजेडी के एमवाई फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों मिलाकर 17.7 प्लस 14.27 मिलाकर 31.97% हुआ। इस वोट बैंक को देखते हुए सोशल मीडिया पर अब मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग उठने लगी है। क्या ऐसा होगा? यह सवाल पूछा जा रहा है। अगर जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आई तो अब कोई भी परिवार जो बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा एक्टिव है, जो लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहा है, उनको अब जवाब देना होगा कि क्या आबादी के हिसाब से मुसलमानों को अगला मुख्यमंत्री, मुसलमानों को बिहार की सियासत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अब मिलेगा? क्योंकि मांग तो सोशल मीडिया पर होने लगी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।